Hey guys, so today we are going to talk about the types of verbs. Verbs are determined in many types like linking verbs, modal verbs, auxiliary verbs. But today we are going to talk about the main two types of verbs which are finite verbs and non-finite verbs. वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स एक्शन वर्ड्स होते हैं जैसे कि जंपिंग और उनके कोई भी टाइप्स, जम्प्ड, टीच, स्किपिंग, एनी टाइप ऑफ एक्शन वर्ड्स इज नोन एज वर्ब्स. ओके, सो वर्ब्स को डिटरमिन करा है अभी हमने दो टाइप्स हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. इन हिंदी फाइनाइट इज नोन एज विकारी शब्द एंड नॉन फाइनाइट इज नोन एज अविकारी शब्द. तो फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? Finite verbs are basically verbs which can change according to tense, नंबर और एक्सेट्रा, एनीथिंग. मतलब जो वर्ड्स अपने आप को चेंज कर लेते हैं अपने टेंस के कारण और एनीथिंग के कारण. उसमें वर्ड्स में हम यही ले लेते हैं जंप है, तो जो जंप को अगर हम पास्ट फॉर्म में लेते हैं तो जंप्ड हो जाता है, और अगर उसको पार्टिसिपल में ले लेते हैं तो जंपिंग हो जाता है. इसलिए वो अपने आप को खुद को चेंज कर लेता है, इसलिए वो फाइनाइट वर्ब हुआ. सो इसके सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं. सो ही गोज टू स्कूल डेली. इसमें हमारी वर्ब क्या है? गोज, एक्शन वर्ब ही गोज. सो ही गोज टू स्कूल डेली, गोज. एंड आप देख सकते हैं गोज ने यहाँ पर गो ने गोज कर रखा है, मतलब गो ने अपना फॉर्म चेंज कर रखा है अकॉर्डिंग सेंटेंस के. तो यहाँ गो गोज हो सकता है. अगर हम इसको पास्ट में देखें तो ही वेंट हो जाएगा, और अगर पार्टिसिपल में देखें तो ही गोइंग हो जाएगा. इसलिए गो अपना फॉर्म हमेशा चेंज करता है, इसलिए वो फाइनाइट है. शी ऑफर्स मी जूस. वर्ब यहाँ पर हो गई है ऑफर्स. तो ऑफर जो है वो भी अपना वे चेंज कर लेता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग. अगर हम पास्ट में ले लें तो ऑफर्ड, पार्टिसिपल में ले लेंगे तो ऑफरिंग, ऐसे. तो ये भी हमारा फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि ये चेंज कर लेता है अपने आप को. आई लव ब्लैक थिंग्स. लव, यहाँ पर लव भी फाइनाइट होगा क्योंकि लव अपना फॉर्म चेंज कर लेता है. अगर हम पास्ट में गए तो ही आई लव्ड, पार्टिसिपल में गए तो आई एम लविंग, ऐसे हो जाएगा. तो लव भी फाइनाइट हुआ. शी वाटर्स द प्लांट्स. हियर वर्ब इज वाटर्स, एंड वाटर भी अपने आप को चेंज कर लेता है. कैसे? पास्ट में अगर हम देखें तो वाटर्ड, पार्टिसिपल में देखें तो वाटरिंग, इसलिए वाटर्स अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, इसलिए दिस इज ऑल्सो फाइनाइट. बट वी कैन से नॉन फाइनाइट आर द जस्ट अपोजिट ऑफ finite, means verbs which do not change. Okay, mark these. Do not change according to tense, number, etc. are non-finite. Means जो वर्ड्स अपने आप को चेंज नहीं करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, उन्हें हम नॉन फाइनाइट कहते हैं. आई स्ट्रगल टू प्ले एवरी टाइम. ओके, सो टू प्ले इज द होल. Both the words are non-finite, as we can't change it to playing or to played. टू प्ले ही रहेगा ये, इसलिए. और अगर सिर्फ प्ले होता तो हम इसे फाइनाइट ले सकते थे, पर टू प्ले है इसलिए हमने ये लिया है. आगे चल के आपको ये बहुत प्यारा समझ आ जाएगा अगले वीडियो में, क्योंकि हम अगले वीडियो में इसके टाइप्स पढ़ेंगे. एक्चुअली ये जीरण है. ओके, सो फिर ये आई डोंट अंडरस्टैंड, आई सफर टू अंडरस्टैंड. सो टू अंडरस्टैंड हियर इज ऑल्सो अ नॉन फाइनाइट वर्ब, एज टू अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंडेड इज नॉट एनीथिंग. स्किपिंग एक वर्ड है एक सेंटेंस में, तो मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको लगेगा ये फाइनाइट है क्योंकि चेंज हो सकता है. बेसिकली ये चेंज नहीं होगा और ये नॉन फाइनाइट है. क्यों? क्योंकि स्किपिंग दो वर्ड से बना है. बेसिकली ये स्किपिंग में ही नहीं ऐड हो रहा है. स्किप प्लस आईएनजी, तो बेसिकली हमें ये स्किप मिल रहा है, और ये स्किप चेंज नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू आईएनजी भी लग गया, इसलिए ये चेंज नहीं हो सकता. तो ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि अगर किसी वर्ड में आईएनजी लग रहा है मतलब वो नॉन फाइनाइट है. ऐसा रूल है, वो है आफ्टर मोडाल्स. मतलब अगर एक वर्ड मोडाल्स के बाद आता है तो वो नॉन फाइनाइट होगा. मोडाल्स में क्या क्या आ जाता है? मस्ट, विल, शेल, शुड, वुड, कैन, कुड, बी, ये सब मोडाल्स में आ जाता है. मतलब सारे मोडाल्स के बाद अगर वर्ड आ रहा है मतलब वो भी नॉन फाइनाइट होगा. तो अब हम और एग्जाम्पल देखेंगे इन सबको, रूल्स को मिला के. ये हमारे सेंटेंसेस है. तो अब आप यहाँ देख सकते हैं राइटिंग इज गुड फॉर फिंगर्स. तो इस वर्ड में यहाँ पर हमारा वर्ब है राइटिंग, और ये आईएनजी फॉर्म है. अभी हमने देखा आईएनजी फॉर्म हमेशा नॉन फाइनाइट होता है, तो हमको कुछ नहीं करना है. आईएनजी फॉर्म देखा, नॉन फाइनाइट. आई थिंक यू शुड कम. सो हियर द वर्ब इज कम. थिंक भी है पर अभी हमने वो नहीं देखा दो वाला, इसलिए हम अभी कम ही लेके चलते हैं. और शुड कम. शुड क्या हो रहा है? मोडाल. तो शुड कम है और मोडाल के बाद ये वर्ब आ रही है, इसलिए ये भी हमारा नॉन फाइनाइट हो जाएगा. वाई आर वी वेटिंग टिल नाउ. वेटिंग आईएनजी फॉर्म, कुछ नहीं देखना है, नॉन फाइनाइट. द डोर टू ओपन इट. सबसे पहले इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वर्ब्स देखनी है. किक इज अ वर्ब, टू ओपन इज अ वर्ब. ओके, वर्ब्स हमने पूरी फाउंड आउट कर ली है.
अब किक्ड, तो किक्ड अपना फॉर्म चेंज कर सकता है, उसमें कर रखा है, यहाँ देख सकते हैं किक्ड हो सकता है और किक हो सकता है, किक्स हो सकता है, तो सब हो सकता है, इसलिए ये फाइनाइट है क्योंकि ये अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। फिर आता है हमारे पास टू ओपन, मतलब कोई भी वर्ब के आगे टू आ रहा है मतलब आपको वो नॉन फाइनाइट ही वर्ब है। सो ये टू ओपन आ रहा है इसलिए ये नॉन फाइनाइट, टू भी इसके साथ में आ रहा है। एक्चुअली ये नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे नॉन फाइनाइट फाइनाइट एक सेंटेंस में। सो दिस थिंग वाज एडवाइज्ड बाय टू। सो let us find out the verbs. Advised, this is the only verb I can see here, and यहाँ देख सकते हैं आप advised जो है उसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया है as एडवाइज हो सकता होता है, मतलब कर लिया है कोई मतलब नहीं है, होता है एडवाइज का फॉर्म चेंज, एडवाइज्ड हो सकता है, एडवाइजेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए फाइनाइट है। नेक्स्ट इज प्लीज स्माइल टू टेक फोटोज। स्माइल एंड टू टेक आर द वर्ब्स हियर। स्माइल अपना फॉर्म चेंज कर सकता है, स्माइल्ड हो सकता है, स्माइल्स हो सकता है, इसलिए ये होगा फाइनाइट। टू टेक आ गया, टू के साथ टेक आ गया, मतलब ये है नॉन फाइनाइट। ओके, नेक्स्ट इज ही एडमिटेड लूटिंग द हाउस। तो एडमिटेड वर्ब दिख रहा है, यहाँ लूटिंग वर्ब दिख रहा है। एडमिटेड जो है यहाँ पर इस अपना फॉर्म चेंज कर सकता है एज एडमिटेड, एडमिटिंग, एडमिट्स, सब हो सकता है, इसलिए फाइनाइट। और लूटिंग आईएनजी फॉर्म आ गया, कुछ नहीं देखना, बस नॉन फाइनाइट हो गया ये वर्ड। नेक्स्ट इज शाउटिंग लाउडली ही आस्क्ड फॉर हेल्प। शाउटिंग, आस्क्ड, दिख रहे हैं ये दो वर्ब्स। अब शाउटिंग आईएनजी फॉर्म आ गया, कुछ नहीं देखना है, बस नॉन फाइनाइट ये हो गया है। नेक्स्ट है आस्क्ड। आस्क्ड अपना फॉर्म चेंज कर सकता है, आस्क्ड, आस्क्स, एनीथिंग, सो ये हो गया अपना फाइनाइट।